आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को श्रावण मास के प्रारंभ होने की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। श्रावण मास हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही विशेष मास रहता है और इस साल श्रावण मास 22 जुलाई को लगने वाला है। 22 जुलाई में लगने वाला कृष्ण पक्ष के तहत श्रावण मास हम भगवान शिव की आराधना के लिए यह मास समर्पित है। भगवान शिव और माता पार्वती के निमित्त हम इस पूरे महीने जो है भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। मैं आपको बताती हूं कि श्रावण मास का अर्थ क्या है। श्रवण का अर्थ है सुनना और श्रावण का अर्थ है सुनने का दोगुना सुनना। अर्थात श्रावण मास एक ऐसा मास है जिसमें हम भगवान की भक्ति को करते भी हैं और भगवान के ग्रंथों को, भगवान के मंत्रों को, भगवान के नाम जाप को, भगवान के निमित्त कीर्तन को हम सुनते हैं। इसलिए हम इसे श्रावण मास कहते हैं। यानी कि हमें अपने घरों से बाहर निकलकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए, ग्रंथों को सुनना चाहिए, गुरु की वाणी को सुनना चाहिए और खूब खूब नाम जाप करना चाहिए, मंत्र उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम श्रावण मास में अपने जीवन को आनंदित बनाते हैं। और जो भी भोलेनाथ और माता पार्वती के भक्त हैं, इस माह में उनके लिए तो अपार सुख की बात हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मास है तो वह श्रावण मास कहलाता है, जिसमें हम सभी भक्तों को भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु भक्तजन व्रत उपासना करते हैं। इसीलिए इस मास को बहुत विशेष बताया गया है। इस मास में भगवान शिव को रुद्र अभिषेक कर कर भी हम जो है उन्हें प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव का ये मास इस बार सोमवार तिथि से ही प्रारंभ होने वाला है। ये बहुत शुभ संयोग है कि 22 जुलाई में कृष्ण पक्ष की प्रथम सोमवार के दिन ही श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और आज से लगने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग सोमवार के दिन भी रहने वाला है। भगवान शिव को हम लोग दूध, दही, पंच अमृत, भांग, धतूरा, बिल्व पत्र, फल, मिठाई इत्यादि चढ़ाकर मंत्रोपचार से भगवान शिव को अभिषेक करते हैं। अभिषेक की अपने आप में अपार महिमा बताई गई है। हम संसारिक लोग हमेशा लाभ की बात करते हैं और ये लाभ की बात है कि जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक कराते हैं तो हमारे जीवन की सभी प्रकार की ग्रह बाधा शांत हो जाती है और भगवान शिव की अपार कृपा हम पर बनने लग जाती है। कहते हैं कि श्रावण मास में अगर कोई स्त्री अपने घर से, अपने गृहस्थ जीवन से सुखी नहीं है तो इन स्त्रियों को मंगलवार की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन माता पार्वती को स्नान कराकर उन्हें सिंदूर और बिंदी लगाकर और वही सिंदूर और बिंदी स्वयं भी लगाकर माता मंगला गौरी के निमित्त व्रत करने वाली स्त्रियों के वैवाहिक जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखें और मनवांछित वर पाने हेतु, या फिर अगर शादी में कोई समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो भी सोमवार की तिथि का व्रत आप अवश्य रखिएगा।
भगवान शिव के निमित्त शिव चालीसा का पाठ और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए श्रवण मास अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है। अगर कोई व्यक्ति राहु दोष से परेशान है तो वह भी भगवान के शिव पिंडी के ऊपर जब रुद्र अभिषेक करता है तो उसके राहु दोष भी शांत होने लग जाते हैं। मैं बात कर रही हूं कि हमें व्रत उपासना करनी है। ये मास अपने आप में बहुत खास होता है। श्रवण मास में भक्तजन जो है कावड़ की भी एक विधि बताई जाती है। हरिद्वार से गंगा जी का जल कावड़ के माध्यम से वह लाकर और भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर कर भगवान को प्रसन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भक्तजनों को भी गंगा जी का जल भगवान के शिवालय पर चढ़ाना चाहिए। जितना संभव हो हमें इस पूजा को करना है। जो भी भक्तजन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या और भी कई प्रकार के नशों का सेवन करते हैं तो ऐसे लोगों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर आपको रुद्र अभिषेक करना है तो उस दिन हमें शाकाहारी और स्वच्छ रहना है। शाकाहार रहकर हम भगवान की पूजा करते हैं। मांसाहारी व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए जो भी भक्तजन मांसाहारी होने पर भगवान शिव की आराधना कर कर शिव से मनोकामना पूर्ति की बात करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। बिल्व पत्र के साथ साथ बेल का फल बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसलिए हम भगवान को इन पत्रों को चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। सात्विक रहें, स्वच्छ रहें। जितनी तप तपस्या आप भगवान शिव के निमित्त कर सकते हैं, ये मास बहुत ही विशेष मास कहलाने वाला है। और ये श्रावण मास में भगवान शिव की कथाओं को सुनना, उनके संवादों को सुनना, मंदिरों में जाना और भजन कीर्तन करने वाले भक्तजन से भगवान अपार प्रसन्न होते हैं। इसीलिए श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की भक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित है। हम सब भोलेनाथ के जयकारे लगाते हैं। इस पूरे मास के भीतर कुछ लोग भगवान को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भोग में लगाते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप भगवान को कुछ भोग लगाने की बात कर रहे हैं तो भगवान को सबसे अच्छा भोग, पसंदीदा भोग खीर का होता है। इसीलिए आप अपने भाव अनुसार भगवान को खीर का भोग लगा सकते हैं। देखिए, पूरे वर्ष भर आपसे शिव आराधना ना भी हो, लेकिन केवल श्रावण मास की ही पूजा से भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप सोमवार की विधि को जानना चाहते हैं तो सोमवार के दिन जिनको चंद्र दोष है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव को सोमवार को जल अर्पण करना है और उसी दिन रात को भगवान चंद्र को भी वही जल अर्पण करना है। ठीक, दूध डालकर जल के अंदर थोड़ा सा खांड डालें, थोड़े से अक्षर डालें और भगवान को वही जल चढ़ा दें। और रात को ठीक उसी प्रकार से जल बनाकर और अर्घ्य के रूप में हमें भगवान चंद्रमौलेश्वर को वह जल अर्पण करना है। सोमवार के दिन धारण करने वाला सुच्चा मोती भी भगवान हम पर अपार कृपा करते हैं। यह सुच्चा मोती कई लोग इस उंगली में डालते हैं, चांदी में मड़वाकर डालते हैं, तो वह आप डाल सकते हैं। विशेष बात, श्रावण मास में भक्तजन जो है रुद्राक्ष को धारण करते हैं। रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही सशक्त है, बहुत ही शक्तिशाली है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, हमारे शरीर को, मन को शांत करने वाला है। इसीलिए जिन्होंने रुद्राक्ष को धारण नहीं किया हुआ है या उनका रुद्राक्ष खंडित हो गया है, तो इस विचार के साथ शिवालय पर हमें जाकर भगवान से प्रार्थना करनी है और
रुद्राक्ष के माला को शुद्ध करने के बाद अपने गले में धारण करना है। देखिए, जो भी भक्तजन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। अगर वह रुद्राक्ष को धारण कर कर भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान को रुद्राभिषेक करते हैं, तो ये जल चढ़ाने की विधि और इस श्रृंगार की विधि अपने आप में अपरंपार होती है। भगवान को चंदन बहुत ही प्रिय है, इसीलिए अष्टगंध या फिर चंदन को लेकर अपने माथे पर तिलक लगाइए, भगवान को तिलक लगाइए। और याद रखिए कि श्रावण मास में शुद्ध रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भक्तजन भांग का सेवन करते हैं या फिर किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए ऐसा कहें कि ये भगवान का प्रसाद है, भगवान इससे प्रसन्न होंगे, तो भगवान को अपने भक्तों को नशा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। असल सत्य केवल यही है कि प्रत्येक भक्त जो है भक्ति से ही उसको ऊपर अपार नशा होता है। इसलिए जो नशा करता है, जो भांग खाता है, जो अलग अलग तरीकों का नशा कर रहा है, तो याद रखिए उनके द्वारा की गई भगवान की भक्ति प्रभु भोलेनाथ हमसे प्रसन्न नहीं होते। दान दीजिए, अन्न का दान। अन्न का दान बहुत अच्छा माना गया है। अन्न का दान श्रवण मास में करने से, कावड़ियों की सेवा करने से, यजमान है अगर आप तो आपके कोई गुरु होंगे, किसी भी रूप में श्रवण मास में अन्न का दान करना बहुत विशेष रहता है। आप चावल अन्न के रूप में चावल भी दान कर सकते हैं और खुद भी प्रसाद बना सकते हैं। जैसा आप मीठे चावल बना लीजिए और मीठे चावल भगवान शिव को भी भोग लगाइए और स्वयं भी आप धारण कीजिए, मतलब उसे प्रसाद रूप में पवाइए। इससे जो है हमारे जीवन का कल्याण होता है, घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इस वीडियो को मैं यहीं पूर्ण विराम लगाती हूँ, लेकिन याद रखिए श्रवण मास अपने आप में बहुत ही सुंदर मास है, बहुत ही भक्ति से भरा हुआ मास है। आप जितनी भक्ति इसमें कर सकते हैं अवश्य कीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय इस मास में भगवान को देने से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। सभी मिलकर प्रभु के श्री चरणों में कहेंगे जय माता दी, जय भोलेनाथ।